नमस्कार छात्रों। देखो, हमने कल की क्लास में पढ़ा था समय का तथा कार्य का पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें जो हमारे सिंपल सवाल थे। आज हमारी समय तथा कार्य की सेकंड क्लास होगी, जिसमें हमारे सवाल होंगे क्षमता वाले। इसमें क्या होता है, देखिए, जैसा कि पहला सवाल लिखा हुआ है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है तथा ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो ए और बी कितने दिन में करेंगे। उसी कार्य को ए और बी कितने दिन में करेंगे। तो इस टाइप के सवालों को करने के लिए सबसे पहले हमें क्षमता को आना चाहिए कि क्षमता हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे या सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्षमता लिखते हैं। यहाँ पर ए की क्षमता यहाँ लिखेंगे, बी की क्षमता यहाँ पर लिखेंगे। चूंकि ए की क्षमता जो है बी से दोगुनी है, अर्थात कि बी के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स और यहाँ पर लिखेंगे हम 2x। यहाँ पर जो ए की क्षमता है वो बी से दोगुनी है, अर्थात बी की लिखेंगे x और ए की लिखेंगे 2x। अब जो क्षमता होती है उसका उल्टा होता है उसका समय, अर्थात जब हम समय लिखेंगे तो समय जो है, यदि ए की क्षमता 2x है तो इसका समय x होगा। बी की क्षमता यदि x थी तो इसके लिए समय 2x होगा। चूंकि यहाँ पर जो है क्षमता जो होती है, क्षमता के अबोचेट दिन लिखे जाते हैं। अब इसमें लिखा है चूंकि ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है। चूंकि ए के लिए लगते हैं यहाँ पर x दिन और बी के लिए लगते हैं यहाँ पर 2x दिन। इनका अंतर हमें 10 दिया गया है, इसलिए हम लिखेंगे 2x माइनस के एक्स बराबर में 10। अर्थात यहाँ से जब हम घटाएंगे तो 2x में से x घटेगा, अर्थात हमारा x का मान क्या होगा, 10 आएगा। x का मान 10 लिखने पर हम देखेंगे कि यहाँ पर मान रखेंगे तो हमने देखा a जो है x दिन में करता है। चूंकि x का मान हमारा 10 आया, अर्थात a किसी कार्य को 10 दिन में करेगा, जबकि b उसी कार्य को 10 दूनी 20 दिन में करेगा। देखिए, इनमें समय का अंतर लेने पर जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे a का समय होगा, जबकि x का यहाँ पर मान रखने पर b का समय होगा। हम इस प्रकार के सवाल को करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा कि a और b कितने दिन में करेंगे। इस क्लास को हमने कल पढ़ा था कि जब दोनों व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो कैसे करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, जब a किसी काम को 10 दिन में करेगा और b उसी काम को 20 दिन में करेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लासा लेंगे और लासा लेने के लिए हम क्या करेंगे, लासा हमारा 10 और 20 का लासा यहाँ पर 30 आएगा, अर्थात 30 नहीं, सॉरी, यहाँ पर हमारा लासा 20 आएगा। और 20 बनाने के लिए हमें 10 में क्या करना चाहिए, 10 में हम 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पर 20 को 20 बनाने के लिए 1 का गुणा करेंगे। कल की क्लास हमने देखा था कि जब हमें ए और बी का समय निकालना हो कि कितने दिन में करेंगे, तो जो हमारा कुल कार्य होता है, जैसे कि यहाँ पर 20 दिया है, 20 के बटे में हम इन दोनों के काम को जोड़कर भाग दे देते हैं, अर्थात 2 और 1 जोड़कर यहाँ पर 3 लिखेंगे। और जब हम 3 का भाग देंगे 20 में, तो ये हमारा राइट आंसर जो होगा। यहाँ पर हम देखते हैं, जब 20 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 6 18 होते हैं, यहाँ पर 2 शेष बचे, अर्थात हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। हमारा सही आंसर होगा 6 सही 2/3 दिन। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, तो हमने इस सवाल को किस प्रकार से किया है। क्षमता को हमने सवाल के अनुसार x एवं 2x माना। समय जो है इसका अपोजिट होता है, अर्थात यहाँ x यहाँ 2x लिखेंगे। चूंकि दोनों का अंतर जो है 10 दिन दिया है, यहाँ हल करेंगे तो x बराबर हमारा 10 आ जाएगा। x का मान 10 आएगा तो यहाँ पर हम x का मान 10, 2x का मान हम 20 लिखेंगे। अब यहाँ पर चूंकि उन्होंने पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में, तो a के लिए लिखेंगे 10, b का समय लिखेंगे 20, दोनों का लासा निकालने पर आएगा 20। यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पर a धन b बराबर करेंगे तो 20 बटे दोनों के कार्य को जोड़ देते हैं, अर्थात 20/3, और यहाँ पर भाग देकर इस आंसर को हम सही में लिखते 6 सही 2/3। ठीक है, ये हमारा जो है फर्स्ट सवाल था। अब इसी टाइप से हम सेकंड सवाल को सीखेंगे। देखें, यहाँ पर लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अर्थात वही सवाल है जो पिछला था, लेकिन यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में करें। चूंकि हमें पहले सवाल में दोनों जन का कार्य निकालना था,
इसमें सवाल में दिया हुआ है। अर्थात इसका थोड़ा सा अपोजिट होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखेंगे हम ए और यहाँ पर लिखेंगे बी। इनकी क्षमता जो होती है, उन्होंने कहा कि ए की क्षमता बी से 2 गुनी। अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे बी की क्षमता मानेंगे एक्स, तो ए की क्षमता लिखेंगे 2x। और यहाँ पर जो इनका समय का अनुपात या समय होगा, वो यहाँ पर समय अपोजिट होगा। इसके लिए लगेंगे एक्स दिन, इसके लिए लगेंगे 2x दिन। उन्होंने पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? नहीं, दोनों मिलकर 14 दिन में करते हैं, दिया है सवाल में। अर्थात हम यहाँ पर लिखेंगे ए किसी काम को x दिन में करता है और बी उसी काम को 2x दिन में करता है। तो यहाँ पर हमारा जो लासा आएगा वो क्या आएगा? लासा बनेगा हमारा 2x। जब हम यहाँ पर मान निकालेंगे तो x को 2x बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा करना चाहिए और यहाँ पर 2x बनाने के लिए 1 से गुणा करना चाहिए। चूंकि हमारे लिए दोनों जन का काम दिया है, अर्थात दोनों मिलकर करते हैं 14 दिन में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए धन बी बराबर, जब दोनों जन का हम काम निकाल रहे हों तो हम 2x के बटे में इन दोनों के काम को जोड़ते हैं। अर्थात 2 और 1 को जोड़ के लिखेंगे हम 3 और 2x/3 बराबर क्या दिया है हमारे लिए सवाल में? 14। यहाँ पर 14 लिखेंगे, फिर एक गुणा करेंगे हम। यहाँ पर 1 लिखकर इसका गुणा इसमें, अर्थात यहाँ लिखेंगे हम 1 का गुणा जब यहाँ करेंगे तो 2x बराबर में, यहाँ का गुणा यहाँ करेंगे तो 14 × 42 होते हैं। अर्थात अगले स्टेप में जो हमारे यहाँ के 2 हैं वे 42 के नीचे लिखे जाएंगे, अर्थात 42/2 लिखेंगे। 2 से 42 कट जाएंगे तो x बराबर हमारा राइट आंसर होगा 21। चूंकि इन्होंने पूछा था कि इस कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा और एक अकेला करेगा 21 दिन में। देखिए इस सवाल को एक बार फिर से समझते हैं। इन्होंने कहा है सवाल में कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, अर्थात दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में करें। तो यहाँ पर जो सवाल लिखा है, उन्होंने इसमें पूछा था कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। इसलिए हमने कार्य क्षमता को यहाँ x यहाँ 2x, समय जो है उल्टा होता है कार्य क्षमता का, यहाँ x यहाँ 2x। चूंकि हमें सवाल में दिया है कि दोनों मिलकर 14 दिन में, हमने जब ए का निकाला तो x, बी का निकाला तो 2x, एलसीएम लेने पर 2x बना। x में 2 का गुणा करेंगे तब 2x बनेगा, 2x में 1 का गुणा करेंगे तो 2x बनेगा। और जब हम दोनों जन का कार्य निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, कुल कार्य में इनके कार्य को जोड़कर भाग दे देते हैं। अर्थात 2x/3 बराबर 14/1 लिखेंगे। यहाँ पर 3 गुणा इसका इसमें, 2x बराबर इसका इसमें, 14 × 42। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 2 इसके बटे में जाएंगे, अर्थात x का मान हमारा 21 होगा, जो हमारा राइट आंसर होगा कि ए अकेला 21 दिन में करेगा। ठीक, यहाँ पर जो क्षमता जब ए की बी से 2 गुनी या 3 गुनी दी गई हो सवाल में, तो हम इस सवाल को इस टाइप से करेंगे। अब जो हमारा आज का तीसरा सवाल है, वो सवाल है क्षमता में ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। यदि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। इस सवाल को हल करने के लिए हमारे पास एक लॉजिक होता है जो हम लगाएंगे। बी का जब भी हमें आंसर निकालना हो तो हमारा जो देखें ए कितने दिन में करता है, 9 दिन में, तो ए का हम 1 दिन का कार्य लेंगे तो ए का 1 दिन का कार्य आएगा 1/9। चूंकि बी की कार्य क्षमता 50% अधिक है, इसलिए हम लिखेंगे 1/9 गुणित 50% अधिक है तो 150 बटे हम 100 लिखेंगे। यहाँ पर जो कटते हैं उनको काट देंगे, अर्थात 0 से 0 काटेंगे। 5 तिरी 15 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं। अर्थात हमारा एक स्टेप यहाँ पर होगा 3 एकम 3, नीचे होगा 2 और 9 का गुणा करके 2 नाम 18 लिखेंगे। 3 से फिर कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 6 18। हमारा जो आंसर यहाँ पर 1/6 आया है, मतलब बी 1 दिन में 1/6 कार्य करता है, तो पूरा कार्य हमारा 6 दिन कहलाता है। यहाँ पर बटे में आंसर ना लेकर यहाँ पर 6 दिन लिया जाएगा। ठीक, ये तो हमारा 1 दिन का कार्य होगा, संपूर्ण कार्य 6 दिन में होगा। देखिए एक बार फिर से, यहाँ पर जो है ए की कार्य क्षमता दी गई है, बी से 50% अधिक है, जबकि ए किसी काम को 9 दिन में करता है, तो बी बराबर 1/9 लिखेंगे और यहाँ पर क्षमता 150/100 लिखते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा,
3 से 3 से ये नहीं दु ये हमारे 5 से कैंसल हुए हैं, सॉरी। 5 तिरी 15 करेंगे और 5 दूनी 10 करेंगे। ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 9 का 2 में गुणा करके 9 दूनी 18 लिखेंगे। 3 से ये डिवाइड हो जाएँगे, अर्थात 3 एकम 3, 3 छौं 18 लिखेंगे। जब भी हमारा समय तथा कार्य में आंसर बटे में आता है, तो उसको बटे में ना बोलकर, चूँकि यह 1 दिन का कार्य होता है, तो हमारा संपूर्ण कार्य जो है नीचे का मान लिया जाता है, अर्थात 6 दिन में होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो है इसी टाइप के सवाल को हम एक और करेंगे, जिससे हमारी जो है यह प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए। देखते हैं, ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है। चूंकि यहाँ पर 50% अधिक थी, इस सवाल में 60% अधिक है। यदि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो इसके लिए भी हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, अर्थात बी बराबर होगा 1/12 गुणित, यहाँ पर क्षमता 50, इसलिए 150/100। यहाँ पर क्षमता 60% अधिक, इसलिए 160/100 लिखेंगे। यहाँ पर जो नंबर डिवाइड होंगे या क्रॉस होंगे उनको करेंगे, जैसे कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो ऊपर जो होगा 4 से कट जाएंगे, 4 चौके 16 होंगे, 4 तिरी 12 होंगे। अर्थात हम अगले स्टेप में ऊपर 4 एकम 4, नीचे जो है 3 धाम 30 लिखेंगे। यह जो है हमारे डिवाइड फिर होंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 होंगे और 2 ही 15 होंगे। हमने अभी भी बताया था कि यहाँ पर 1/6 आंसर ना लेकर 6/1 लेते हैं, अर्थात यहाँ पर जो है हमारा बी का मान 2/15 ना बोलकर 15/2 बोला जाएगा। और 15 से जब हम 2 को डिवाइड 15 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 15 के आधे लिखते हैं, अर्थात 7 सही 1/2 दिन आएगा। क्या आएगा? 7 सही 1/2 दिन, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अर्थात यहाँ पर लिखा था कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला 7 सही 1/2 दिन में करेगा। यह जो हमारी आज की क्लास में क्षमता वाले सवाल थे। कल की क्लास में हमने सिंपल सवालों को सीखा था। आज की क्लास में हमने क्षमता वाले सवालों को करना सीखा है। इसके बाद जो हमारी कल की क्लास होगी, उसमें किस प्रकार से व्यक्ति छोड़कर कार्य करते हैं, इसको हम कल सीखेंगे। ठीक, धन्यवाद।